नमस्कार। राजस्थान में आज बिल्डोजर वाली कार्रवाई हुई और राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज बड़ी संख्या में जेडीए के दस्ते ने अतिक्रमण हटाया। पीला पंजा चला, कई लोग नाराज दिखे, लेकिन 200 लोगों की जगह 7 लाख लोगों को फायदा होगा। ये कैसे? तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स करके, हमारी रिपोर्टर जब वहां पे गई तो सिरसी रोड पे पता चला कि 2.5 किलोमीटर का इलाका जहां पर जेडीए ने कार्रवाई की हाई कोर्ट के आदेश के बाद में, तो वहां पता चला कि वहां लक्सर लंबा जाम लग जाता है, यानी बड़ा लंबा जाम लग जाता है और एम्बुलेंस तक फंस जाती है। और जब त्योहारी सीजन होता है, दीपावली या होली, वहां भी लोग अपने गंतव्य स्थान तक समय पर नहीं पहुंच पाते। तो लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा इस कार्रवाई का, और ये आम जनता में एक अच्छा मैसेज गया है राजस्थान सरकार की कार्रवाई का। देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम को क्या कुछ लोगों ने बोला है, साथ ही हम आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहां पर था। सिरसी रोड पर क्या कार्रवाई हुई है। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक 2.5 किलोमीटर क्षेत्र, जहां 160 फीट सड़क सीमा में आने वाले सभी निर्माण हटाए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। जोनल डेवलपमेंट प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण और अवैध निर्माण हटाने का लक्ष्य। जेडीए ने 5 विशेष टीम बनाई। स्थानीय लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने की छूट दी। साथ ही जेडीए दे रहा है जेसीबी व अन्य संसाधन। एक तरीके से ठीक। लेकिन आप देखिए, एक रास्ता है, रास्ते पर चलने वाले हजारों की संख्या में सुबह शाम जो दबाव रहता है ट्रैफिक का, उस वक्त उन सबको कितनी सहूलियत हुई है, तो उसका अब पूरा लाभ मिलेगा, जिससे हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान ना हो। मगर इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो जन सुविधाएं, जो जन लोग हैं, उनको आने जाने में जो तकलीफ हो रही थी, वो सुविधाएं उनको मिलेगी। ज़्यादा एरिया डेवलप हुआ है हमारा एरिया, तो वहाँ ट्रैफिक का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर अब ज़्यादा बढ़ा है। उनका खुद का अतिक्रमण है जो वो हटेगा, तो डेफिनेटली उनको भी सुविधा मिलेगी और हमें भी सुविधा। प्रशासन ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। जोड़ा गया तो मतलब 180 है और 160 का रोड है। हाँ, पहले 4 महीने पहले भी उन्होंने ये नोटिस दिया था कि यहाँ तक टूटेगी। आज ये अतिक्रमण कार्रवाई करने का काम किया है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई की गई है, ठीक है, और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से की गई है। व्यापारियों में थोड़ा आक्रोश है इस चीज़ को लेके, लेकिन व्यापारी वर्ग अपने आप से संतुष्ट है कि अतिक्रमण हटेगा, लोग इस चीज़ को व्यवस्थित रूप से देखेंगे। देखिए, जब किसी क्षेत्र का विकास होता है तो ऐसी कई कदम होते हैं, जो कठोर कदम होते हैं, जो अपन को उठाने होते हैं। और मैं तो सराहना करूंगा सुप्रीम कोर्ट का और प्रशासन का, उन्होंने ये इतना सराहनीय कदम उठाया है। आप देखिए कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि शहर की बसावट 10 साल पहले अलग थी और आज अलग है। आज यातायात का या लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कहीं किसी भी रोड को ले लीजिए, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के जाम। आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में, थोड़े दिन पहले न्यूज़ चली थी, जब यहाँ बाईपास पे या 200 फुट बाईपास के आसपास में बहुत ज़्यादा यातायात से रोड बाधित हो रही थी। मैं सराहना करना चाहूँगा, इससे काफ़ी सहूलियत होगी। और व्यापारी है, जिनके हो सकता है उनके प्रतिष्ठान जिसके टूटे हैं, उससे हमें भी बड़े दुख है, लेकिन ये आने वाले अवसर, रोजगार के अवसर उनको ज़्यादा मिलेंगे और अच्छा रोजगार मिलेगा और जनता को सहूलियत मिलेगी। अच्छा, जो ये अतिक्रमण है, इसमें लगभग 274 ऐसे अवैध निर्माण है जिनको हटाया जा रहा है, तो उसमें मतलब जो पार्किंग है और जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक किस तरीके से जो है संभलेगा, सुविधाएं जो ट्रैफिक के मामले में किस तरीके से बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों का कहना है कई बार एम्बुलेंस तक फंस जाती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो ये अवैध रूप से अतिक्रमण, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी व्यापारियों ने, आप देखेंगे यहाँ पर रोडों पे 10-15 फीट ये टिन शीट, ये अपने जो प्रतिष्ठान है उसको आगे करके रखते हैं। उसके बाद में यदि कोई ग्राहक आता है, वो वहाँ पे पार्किंग करता है, तो आप खुद बताइए कि बाकी लोगों को निकलने के लिए कहाँ जगह मिलेगी। और आप मानिए कि आपके परिवार के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाए और 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो, तो ये जिसके ऊपर पीड़ा होती है वही समझ सकता है इस चीज़ को। और हम तो बड़े आज सभी लोग खुश है। हो सकता है कि 200-250 लोग, उससे उनको तकलीफ होगी और हम भी उनकी तकलीफ में उनके साथ है। जब किसी का प्रतिष्ठान जाता है, किसी की जमीन जाती है, दुख होता है। किस तरह का मुआवजा है जो दिया जाएगा? बिल्कुल, जो सरकारी प्रक्रिया है, आप जयपुर राजधानी के अंदर यदि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो जो नियमानुसार जो भी मुआवजा है वो बिल्कुल दिया जाएगा उनको। अल्टीमेटम भी दिया गया था, सुना जा रहा है कि 4-5 महीने पहले लाल निशान बनाए गए थे, उसके बाद पीले कलर से जो है निशान बनाए गए थे।
बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से जब यदि कोई कार्रवाई हुई है, प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो बिल्कुल उन्होंने पहले चेतावनी भी दी होगी, जहाँ पे उन्होंने मार्किंग भी की होगी। यहाँ तक है कि उन्होंने ये भी बताया होगा कि आप पहले इसको जो निर्माण है इसको आप खुद तोड़ सकते हैं, जिससे हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान ना हो। कई बार होता है कि लोग ये लगता है कि पिछली सरकार की तरह की जो कार्रवाई नहीं होगी, और वो उस चीज़ में रहते हैं, और वो उस चीज़ को तोड़ नहीं पाते हैं, और वो इंतजार करते हैं। और लेकिन जब प्रशासन को, जब कोर्ट का जब आदेश है, तो आदेश की मानना करनी पड़ेगी, और उसी तहत आज कार्रवाई की गई। आप किस तरीके से देखते हैं अतिक्रमण को, क्या कुछ सुविधाएं हैं जो विकास की ओर बढ़ाएंगी? जैसा कि अभी हम इस चीज़ को नुकसान को देख रहे हैं, नुकसान तो है, व्यापारी का नुकसान है, मगर इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो जन सुविधाएं, जो जन लोग हैं, उनको आने जाने में जो तकलीफ हो रही थी, वो सुविधाएं उनको मिलेगी, वो तकलीफ से मतलब हटेंगे उस चीज़ से। ट्रैफिक और पार्किंग के अलावा भी ऐसी कोई सुविधा है जो अब लोगों में पहुंच पाएगी? बिल्कुल ट्रैफिक के अलावा हमें ये सुविधा है कि हम लोग वहाँ रोड पे जाते हैं जब, तो वहाँ उनका खुद का अतिक्रमण है जो, वो हटेगा, तो डेफिनेटली उनको भी सुविधा मिलेगी और हमें भी सुविधा डेवलप होगा। डेवलप होगा डेफिनेटली। क्या कुछ मतलब अतिक्रमण के पहले 60 इंच कहीं 60 फीट कहीं 90 फीट, अब जो है 160 फीट की होने जा रही है, तो जो किस तरीके से सुधार और जो है नए आ सकते हैं इसे डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएं? जैसा कि पहले अतिक्रमण था अपना, अधिकांश हिस्सा तो अतिक्रमियों ने वो घेर रखा हुआ था, ठीक है ना। अब जो कार्यवाही हुई है, चाहे कोर्ट के आदेश से, न्यायालय से, प्रशासन ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। कुछ एक, जैसा कि अभी पार्षद साहब ने बताया है, कुछ को मतलब दिक्कत हो सकती है, जिसका निर्माण टूटा है, बेशक उनको दिक्कत हुई होगी, ठीक है ना। दिक्कत की बात करें तो गोपाल शर्मा जो सिविल लाइंस है, उनको भी जो है सुबह एक वीडियो आया था, उसमें उनको भी जो है दिक्कत हो रही थी। तो क्या लगता है सरकार के ही जो विधायक हैं वो भी ये चीज कह रहे हैं? उनको भी एक्चुअली कहीं न कहीं ऐसा लगा है कि ये भी भाई बंधु हमारे ही थे, ठीक है ना। लेकिन आम पब्लिक को, ठीक है ना, 5, 7, 10, 15, 20, 25 जो अतिक्रमित थे, उनको दिक्कत हुई है। लेकिन आप देखिए, एक रास्ता है, रास्ते पर चलने वाले हजारों की संख्या में प्रतिदिन सुबह शाम जो दबाव रहता है ट्रैफिक का, उस वक्त उन सबको कितनी सहूलियत हुई है। जयपुर ग्रामीण की तरफ जाता है जो सिरसी रोड की तरफ से है ना, तो सुबह शाम देखा जाए ना, तो इस तरफ से आने वाले मतलब ज़बरदस्त दबाव रहता है, क्योंकि शहर की तरफ जाते हैं लोग बाग। तो उस वक्त में, जैसा कि पार्षद साहब ने भी बताया है, कोई कुछ इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस आ जाए, है ना, तो एम्बुलेंस को निकलने में कहीं न कहीं ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो हालांकि सभी समझदार है, उसको जैसे तैसे अपने स्तर पर उसको जगह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैफिक इतना रहता है, कई बार नहीं भी दे पाते हैं, है ना। तो उसका अब पूरा लाभ मिलेगा। क्या मैं तो उधर जा नहीं पाया, माहौल ठीक था, लेकिन लोगों का कहना है कि लोगों का कहना है वो अच्छा कार्रवाई से जो है बहुत अच्छी कार्रवाई है जो सरकार की ओर से देखने को सरकार तो वो अच्छी कार्रवाई है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है, ये मानना है कि अच्छी कार्रवाई है। देखिए, यहाँ पर जो लोगों का कहना है वो ये है कि ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, और जो सरकार का ये सराहनीय काम है उससे डेवलपमेंट की ओर जो है, विकास की ओर राह बढ़ेगी। और आप इस अतिक्रमण की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कदम है जी, प्रशासन का और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, बहुत ही प्रशासन है, बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बहुत पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। इतना ट्रैफिक का दबाव रहता है सुबह शाम, उससे निजात मिलेगी। अभी पार्षद साहब ने बोला था, एम्बुलेंस फंस जाती थी, पब्लिक प्रॉब्लम रहती थी, उनको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, और व्यापारी को फायदा मिलेगा, ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, ज़्यादा पब्लिक जाएगी, तो जो व्यापारी का जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाएगी। इतना बड़ा मैटर नहीं है इतना। लेकिन आम पब्लिक को, जो लाखों आदमी जो वहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्रों से कवर हो रहे हैं, उन सबको फायदा मिलेगा। कम से कम 5-7 लोग होंगे। हाँ, बहुत सारा, 5-7 लाख लोगों को जो आराम से पता लगा। 3 विधानसभा लग रही है, जो हमारे जन भावना तो देखते हुए पब्लिक के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, उन्होंने जो इसके लिए किया है, उनके लिए भी बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि ये इससे सबको फायदा मिलेगा, हमको भी फायदा मिलेगा। अवैध जो ये अतिक्रमण था, ये जो निर्माण किया हुआ था जिन लोगों ने अपने अपने घरों का, दुकानों का, कितने सालों पहले से था? सर, ये हम यहाँ रह रहे हैं 20-25 साल से, काफ़ी टाइम से, लेकिन अब प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा एरिया डेवलप हुआ है हमारा एरिया, तो वहाँ ट्रैफिक का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर अब ज़्यादा बढ़ा है, तो पब्लिक प्रॉब्लम अब आनी स्टार्ट हुई है। और कम से कम खातीपुरा मोड़ से लेकर वहाँ तक तो बहुत ज़्यादा विकट समस्या थी, जिससे हम निजात मिलेगी हम लोगों को। एक दिन पहले तो वो खुद आके बोले गए पतरा खोल दो, और 4 तारीख तोड़ा गया, तो मतलब 180 है और 160 का रोड है। हाँ, पहले 4 महीने पहले भी उन्होंने ये नोटिस दिया था कि यहाँ तक टूटेगी। आज ये अतिक्रमण कार्रवाई करने का काम किया है, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई की गई है, ठीक है।
और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से की गई है। व्यापारियों में थोड़ा आक्रोश है इस चीज़ को लेके, लेकिन व्यापारी वर्ग अपने आप से संतुष्ट है कि अतिक्रमण हटेगा, लोग इस चीज़ को व्यवस्थित रूप से देखेंगे, एक तरीके से ठीक। मैं बचपन से यहीं पले बुले हैं, सब कुछ यही काम है हमारा, यहीं सब कुछ रहना है। जेडीए की अतिक्रमण हटाने को लेकर ये अच्छी कार्रवाई है और इसमें कम से कम 2.5 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कुछ दुकानें और कुछ मकान, कम से कम 274 जो करीब जो अवैध निर्माण है उनको इस कार्रवाई में हटाया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से, ये जो अल्टीमेटम देने के बाद से आज ये कार्रवाई सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब हुई थी। बता दें आपको, यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को जो है राहत मिलेगी। ट्रैफिक की जो समस्या है, पार्किंग की जो समस्या है, उसके साथ ही आपको बता दें यहाँ पे 3 विधानसभा लगती हैं। एक तो विद्याधर नगर, दूसरा जोटवाड़ा, तीसरा सिविल लाइंस भी। यहाँ पर लाखों लोगों को जो राहत है वो मिलेगी और ट्रैफिक की जो सुविधाएं हैं, पार्किंग की जो सुविधाएं हैं, उनको भी सुचारू रूप से आवागमन को सही किया जा सकेगा।